नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जब से जनसंघ बना, जब से बीजेपी बनी, बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। इस अवसर पर मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल का मैं स्मरण करता हूँ, जिन्होंने जनसंघ रूपी पौधा रोपा, जो आज बीजेपी के रूप में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जब से जनसंघ बना, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी, कि भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता एक ध्येय लेकर कि हमारे विचार को मजबूत करना है, भारत को परम वैभव तक पहुंचाना है, उसके लिए निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। आज के इस महान अवसर पर देश की महान विभूतियों में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल जी का मैं स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने राष्ट्रोदय और अंत्योदय का जो परम कर्तव्य मानते हुए भारत की राजनीति में जनसंघ रूपी एक ऐसा पौधा रोपा जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में वट वृक्ष बन गया है। और वट वृक्ष ही नहीं, केवल भारत की ही पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी नहीं, बल्कि हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गए हैं। आजादी के बाद देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसा समाज जो वंचित था, छूट गया था, पिछड़ गया था, गरीबी में जी रहा था, उसको कभी भी आगे लाने का काम नहीं हुआ। ये भली भांति हम जाते हैं, देश की आजादी के बाद लगातार 55 सालों तक, 60 सालों तक इस देश के अंदर एक ही पार्टी का शासन रहा, एक ही परिवार का शासन रहा। और इन सबकी हितों की रक्षा करने के लिए उस समय हमारे आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुभव किया कि कांग्रेस की ये नीतियां लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और सहायता, शासन और सरकार। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार को एक और बड़ी सफलता हासिल की है। अब हेल्थ एटीएम मशीन के जरिए महज 5 मिनट के भीतर आम व्यक्ति को उससे संबंधित सभी जरूरी जांचें कराने के साथ ही रिपोर्ट भी मिल सकेगी। खास बात यह भी है कि इन रिपोर्ट्स को प्रतिष्ठित हॉस्पिटल और डॉक्टर द्वारा स्वीकार भी किया जाता है। राजधानी देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने नई मशीनों का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इन मशीनों से चारधाम यात्रा मार्ग के साथ ही आदि कैलाश मार्ग पर भी इस मशीन को स्थापित किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि यह मशीनें CSR के तहत आई है, लिहाजा जांच पूरी तरह निःशुल्क की जाएगी। आज ये हेल्थ एटीएम जो पूरे हमारे चारधाम यात्रा रूट पर लगेंगे और कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट पर लगेंगे। 50 की पहले ही हमने MOU कर लिया था और 15 और लग रहे हैं, साथ में 40 ट्रूनेट मशीनें लग रही हैं। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, यस बैंक है और हमारा JK टायर है। इन सब लोगों ने जो है आगे बढ़कर इस पर काम किया है। निश्चित रूप से इन सब के बनने से जहां लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांचों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। उनके घर के आसपास ही उनको ये सुविधा मिलेगी। चारधाम आने वाले और पूरे पर्यटक सीजन में आने वाले सभी देश भर के सैलानियों को इसकी सुविधा प्राप्त हो पाएगी। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हमारा प्रयास है कि हम राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक स्वास्थ्य की सेवाओं को पहुंचाएं। हमारा स्वास्थ्य विभाग भी काफ़ी तेज़ी से इस पर काम कर रहा है और सभी प्रकार के आकलन करके स्वास्थ्य सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक हमेशा ये रहता है कि चारधाम आने वाले यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधाएं उसमें प्रमुख रूप से हैं। पिछले सालों से कुछ अनुभव लेते हुए हम उस सभी में सुधार कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन अपने करवा लिए हैं और पिछले साल से भी यात्रा और बड़ी होने की संभावना है। उसके रुड़की IIT में 22वां दीक्षांत समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान IIT के डिग्री
प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह सवेरे से ही आईआईटी के गेट पर दीक्षांत समारोह को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बिना अनुमति के बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी थी। इस दौरान 2022 में छात्र छात्रा को डिग्री प्रदान की गई, जिसमें स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधियां शामिल है। इस दौरान आईआईटी प्रबंधन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए। हालांकि इस दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पहुंचना था, लेकिन आवश्यक कार्य होने के चलते केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल माध्यम से छात्र छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और आईआईटी रुड़की के छात्रों ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने देश और संस्थान का नाम रोशन किया है। आगामी 22 अप्रैल को उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यात्रा से पहले कोरोना का खतरा भी मंडराने लगा है। पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उससे स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। आज पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। सतपाल महाराज ने कहा कि जो भी एसओपी उसका पालन करना जरूरी है। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन करें और जो गाइडलाइन है उसका पालन करना जरूरी है, जिससे चारधाम यात्रा में किसी प्रकार की बाधा न आए। के साथ चारधाम की आज बैठक हुई और इसके अंदर काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई है और हमने सड़कों का जो है अनुश्रवण किया और पूछा कि भाई किस प्रकार से सड़कें हैं, कहाँ कहाँ डैमेजेस हैं और कहाँ कहाँ डार्क स्पॉट्स हैं, तो उनके बारे में सूचना प्राप्त की और उसके अंदर जो है उसकी निदान के लिए कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कुछ लोग गुमराह करते हैं, तो ये भी कहा कि ऐसे लोगों के साथ जो लोगों को धोखा देते हैं या गुमराह करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि जो बस ड्राइवर्स हैं उनको एजुकेट किया जाए, वो लोगों का अभिवादन करें और शीलता के साथ व्यवहार करें, क्योंकि उत्तराखंड की प्रतिष्ठा इसके साथ जुड़ी हुई है। तो जैसे हमारे टैक्सी ड्राइवर्स का, बस ड्राइवर्स का अच्छा व्यवहार होगा तो निश्चित रूप में हमारे टूरिज्म को चार चांद लगेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे सर्किट्स हमने बनाए हैं, शाक्त सर्किट, शैव सर्किट, वैष्णव सर्किट, नागराजा सर्किट, गोलजू सर्किट और भी अनेक सर्किटों का, विवेकानंद सर्किट, हनुमान सर्किट, तो इनका भी प्रचार प्रसार करने के लिए टैक्सी जो हमारी टैक्सियां चलेंगी। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार लगातार किसानों की फसल को हुए नुकसान की समीक्षा कर रही है। आज उन्होंने कहा कि आज इसके बारे में मैं अधिकारियों से पूरा विवरण लूंगा। 31 मार्च तक का डाटा हमारे पास आ चुका है। वहीं उन्होंने बताया कि आज पूरी रिपोर्ट आने के बाद जो लोग इंश्योरेंस से कवर है, भारत सरकार के मानक के अनुरूप किसानों की मदद की जाएगी। इस संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। गणेश जोशी ने बताया कि इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री से भी बात की है, उन्होंने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। देखिए, सरकार लगातार उसकी समीक्षा कर रही है। अभी 12 बजे मैंने आज तक की पोजीशन की जानकारी के लिए अधिकारियों को बुलाया है। 31 मार्च तक का डाटा हमारे पास आ चुका है और आज पूरी रिपोर्ट आने के बाद जो लोग इंश्योरेंस से कवर्ड हैं उनको इंश्योरेंस से मुआवजा दिया जाएगा। बाकी भारत सरकार के मानक के अनुरूप किसानों की मदद की जाएगी। इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री से मैंने बातचीत की है, उन्होंने भी हर संभव मदद का भरोसा मुझे दिया है। सामाजिक सौहार्द और एक दूसरे के साथ सकारात्मक सोच आज के दौर के लिए सबसे जरूरी है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जो सामाजिक समरसता को समाप्त करने का काम करते हैं। इसी तरह का एक मामला राजधानी देहरादून में देखने को मिला है। जी हां, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ICSE बोर्ड की किताब में दूसरी क्लास के बच्चों की माता पिता की जगह अम्मी अब्बू पढ़ाया जा रहा है। दूसरी क्लास का एक बच्चा अपने माता पिता को अम्मी और अब्बू नाम से पुकार रहा है, जिस पर उसके परिजनों को शिकायत है। जिसके बाद अभिभावक मनीष मित्तल ने इसकी शिकायत डीएम से की। शिकायत का डीएम ने संज्ञान लिया और इस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए।
डीएम ने कहा कि इस मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसीलिए जैसे मैंने बताया कि अभी मुख्य शिक्षा अधिकारी जिसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात भी हुई थी और उन्होंने कहा है कि इन्होंने पेरेंट्स को भी बुलाया जिन्होंने शिकायत की है और स्कूल से भी बात करेंगे और उसी के क्रम में फिर जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई। नहीं, इसीलिए जैसे मैंने बताया कि अभी मुख्य शिक्षा अधिकारी जिसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात भी हुई थी और उन्होंने कहा है कि इन्होंने पेरेंट्स को भी बुलाया जिन्होंने शिकायत की है और स्कूल से भी बात करेंगे और उसी के क्रम में फिर। रुड़की के एक होटल में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी उत्तराखंड के 1668 बूथों पर स्थापना दिवस मना रही है और इसका उद्देश्य यह है कि जो पार्टी में नए सदस्य जुड़े हैं उन लोगों को पार्टी के विकास और इतिहास की ठीक प्रकार से जानकारी हो सके और उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कहा कि पार्टी हमेशा तैयार रहती है। विधायक प्रदीप बत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश में बहुत विकास कार्य हो रहे हैं और पार्टी स्थापना दिवस को हर वर्ष धूमधाम से मनाया करेगी। पार्टी का स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के 11,667 बूथों पर आज पार्टी का स्थापना दिवस मना रही है और इसका उद्देश्य ये है कि हमारे पार्टी के साथ जो नए लोग जुड़े हैं, अन्य दलों से कुछ लोग हमारी पार्टी में आए हैं और कुछ युवा जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरी की है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और विकास की ठीक से जानकारी उनको हो सके, इस उद्देश्य को लेकर के हमने कार्यक्रम किया है। उसके साथ साथ जनसंघ के समय से और भारतीय जनता पार्टी में जो पुराने समय से काम करते लोग आ रहे हैं, जो हमारी नींव के पत्थर हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम भी आज हमने किया है। उसमें मुख्य रूप से हमारे जो संगठनात्मक 19 जिले हैं, 19 के 19 जिलों में आज ऐसे नींव के पत्थर और पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का हमारा कार्यक्रम हुआ और उसके साथ साथ कुछ लोग जो नहीं आ पाए उनको बूथों पर भी हमने सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है। पार्टी की इतिहास और विकास की ठीक से सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी हो सके, ये इस कार्यक्रम पर आज हम सब लोगों ने बहुत भव्य कार्यक्रम किया और सभी बूथों पर झंडा लहराने का कार्यक्रम आज था। मैं सोचता हूँ कि रुड़की के सभी 147 बूथों पर जो है झंडा लहराया गया और सभी कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं और सभी बूथों पर जाकर और बूथ की टीम, बूथ के अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, सभी जितनी संगठन की टीम है, सभी लोग जो है आज झंडे सब जगह लगा रहे हैं। एक माहौल बना है, भगवा सब तरफ लहरा है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा सब तरफ लहरा है। और उसके अलावा आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विचार हमें सुनने को मिले, उन्होंने आज जो अपने वक्तव्य दिए, मैं समझता हूँ कि हर कार्यकर्ता में वो जोश भरते हैं और पार्टी की रीति नीतियों के बारे में बताते हैं। देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस स्थापना दिवस को हर वर्ष धूमधाम से मनाया करेगी, जोर शोर से मनाया करेगी। ऐसा आज हम लोगों ने संकल्प लिया और इस संकल्प को सिद्ध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आज पचवादून क्षेत्र में ब्लॉक सहित बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में विकासनगर में विधायक आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पार्टी के झंडे का आरोहण किया। साथ ही पार्टी के दिवंगत नेताओं के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि आज पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कहा कि आज बीजेपी देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी और लोकप्रिय पार्टी बन गई है। मुन्ना सिंह चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया और उन्होंने दावा किया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में बीजेपी 2019 से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत का परचम लहराएगी। बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत हर्ष और उल्लास है और आज देखिए कितना सौभाग्य की बात है। आज हनुमान जी की जयंती भी है और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार एक जर्नी भारतीय जनता पार्टी की रही है, उसको से भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने आज संकल्प लिया कि
माँ भारती की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी 24/7 बेसिस पर हमेशा समर्पण करने के लिए तैयार रहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस उत्साह। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालेंगे खबरों पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम आने का निमंत्रण दिया है, जिसको लेकर जागेश्वर धाम मंदिर के पुजारियों में हर्ष की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी के इस धाम में आने की इस संभावना को लेकर यहां गतिविधियां तेज हो गई है। मानस कॉरिडोर के तहत जागेश्वर धाम कार्य किए जा रहे हैं। मंदिर के पुजारियों ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री धामी का स्वागत और आभार व्यक्त किया है। पुजारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से इस धाम को 4 चांद लगेंगे। प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में अनेकों हस्तियां आई हुई हैं। अभी इससे पूर्व भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी ने यहाँ पर आकर महायज्ञ किया हुआ है। कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को यहाँ आने का आमंत्रित किया गया है। सभी ब्राह्मण समाज माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जागेश्वर आने का निमंत्रण दिया गया। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री उत्तराखंड के गदरपुर के पिपलिया नंबर 2 में रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने आनंद पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान शिव अरोड़ा ने 7,50,000 बच्चों को सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था दी गई है, तो वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के द्वारा प्राइवेट स्कूल दूरदराज इलाकों में खोले जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों को भी बहुत तेजी से पढ़ाई हो रही है। अब इस बार हमारी सरकार ने 7.5 लाख बच्चों को 1 से 8 तक निःशुल्क किताबें, निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क बस्ते दिए हैं। कक्षा 9 से लेकर 12 तक 3.5 लाख बच्चों को दिए। तो सरकारी स्कूलों में धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन विशेष रूप से जो शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं, जो बहुत अच्छे शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट भी खोलते हैं। तो ऐसे ही आज एक आनंद पब्लिक स्कूल है जो यहाँ पर एक आदित्य सरकार जी हैं जो शिक्षा से बहुत पहले जुड़े हुए हैं। पहले प्राइवेट में भी पढ़ाते रहे हैं, फिर सरकारी में पढ़ाते रहे। उनके परिवार के द्वारा उनके पिताजी के नाम पर आनंद पब्लिक स्कूल का विद्यालय का उद्घाटन किया गया। निश्चित रूप से ये चूँकि दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ काफ़ी निर्धन आबादी रहती है, तो एक अच्छा विद्यालय बनने से यहाँ के आसपास के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय आएगा तो अच्छे टीचर वहाँ की उनकी पूरी टीम बहुत अच्छी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय। बीते दिनों हुई बरसात से कुमाऊं मंडल में फसल और बागवानी को भारी नुकसान हुआ है, लिहाजा प्रशासन तेजी के साथ सर्वे करने में जुटा हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि कृषि विभाग और तहसील के स्तर पर राजस्व कर्मी किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे कर रहे हैं और सभी जिलाधिकारियों को फिर से विभाग के अधिकारियों को तेजी के साथ किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे ही सर्वे की रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों में लगातार हुई बरसात से किसानों के सामने भारी परेशानी खड़ी की है। फसल पकने के समय में हुई बरसात में गेहूं, आम और अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग और जो हमारी तहसील है दोनों मिलकर करते हैं। कितनी कृषि बोई थी वो सैंपल लेते हैं, कितना नुकसान हो गया वो रिपोर्ट आती है और जो वो मुआवजे के दायरों में आएगा तो उसमें निश्चित रूप से धनराशि दी जाएगी। लोग ऐसे भी थे जिनका नुकसान इस तरह से हो गया कि घर में पानी आ गया, खाने पीने का सामान बह गया या फिर कुछ बिस्तर थे, बर्तन थे, वो बह गए। तो उसमें मैंने यही कहा है कि जो अहेतुक धनराशि हो।
उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद तहसील परिसर में सर्किट रेट को लेकर अधिवक्ताओं के चल रहे धरने में पहुंचकर समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने सर्किल रेट बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया है। साथ ही कहा कि सरकार की मंशा और नियत को दर्शाता है। दरअसल उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज काशीपुर पहुंचे यशपाल आर्य ने पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के साथ सबसे पहले रामनगर रोड स्थित एक प्रतिष्ठान का भव्य शुभारंभ किया। इसके बाद वह तहसील परिसर में पिछले 52 दिनों से सर्किल रेट को लेकर अधिवक्ताओं के द्वारा चल रहे हंगामे में पहुंचे और उनके धरने का समर्थन दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पूरे प्रदेश में जमीनों के सर्किल रेट का पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है और सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। सर्किल रेट 120% बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर 400 अब यहाँ 400 कह रहे हैं। 120 मैं तो ओवरऑल कह रहा हूँ 120% सर्किल रेट बढ़ा दिए गए हैं। उत्तराखंड में लोगों को अपना घर बनाना, जो छोटे लोग हैं, गरीब तबके के लोग, घर बनाने में मैसर नहीं होगा। आप सर्किल रेट की बात करें, भूमि जमीन के, बिजली के 10% बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं। पानी का टैक्स बढ़ा दिया है। हर उपभोक्ता को लगभग मैं समझता हूँ 3 महीने में 200 से लेकर 250 रुपये तक का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 200-250 रुपया तिमाही जलकर देना होगा। अब बच्चों का स्कूल खोल गए, बच्चों के बहुत महंगी किताबें महंगी हो गई, कॉपियाँ महंगी हो गई हैं। हाँ, शराब में ना अब ये कह रहे हैं अब ये कह रहे हैं कि साहब वो शराब सस्ती, बड़ा ही महंगी, क्या है वो ब्लेंडर नाम ही नहीं आता, ब्लेंडर सस्ती, हाँ ब्लेंडर सस्ती। और उत्तराखंड में हनुमान जयंती के अवसर पर हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पूरे क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हनुमान जयंती के अवसर पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसको देखते हुए हमने संबंधित थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। रैली की ड्रोन से निगरानी की जाएगी और साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। हनुमान जयंती के जो हमारे जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा निकाली जाएगी, इनके नियमानुसार पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति दी गई है, तो विभिन्न थाना क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है। इसको देखते हुए जहाँ जहाँ हमारे ज़्यादा जुलूस और धार्मिक यात्राएं निकल रही है, उसको देखते हुए हमने संबंधित थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अफसर की नियुक्ति की है। साथ ही साथ हर जगह मजिस्ट्रेट अफसर नियुक्त रहेंगे। ड्रोन से निगरानी करने के लिए बताया गया ऐसे इलाकों में साथ ही साथ समस्त जुलूसों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और सभी रूटों पर पुलिस व्यवस्था के लिए अलग अलग से हर थाना क्षेत्रों से ड्यूटियां। उत्तराखंड में हनुमान जयंती के अवसर पर हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पूरे क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हनुमान जयंती के अवसर पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में शोभा यात्रा निकाली जानी है। इसको देखते हुए हमने सभी संबंधित थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस के अधिकारियों की नियुक्ति की है। रैली की ड्रोन से निगरानी की जाएगी और साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। उत्तराखंड बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने और साथ ही उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों का ट्यूबवेल का बिल माफ करने की भी मांग की है। बता दें कि बाजपुर के एसडीएम कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य के नेतृत्व में एकत्रित हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से बीते दिनों हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खराब हुई फसल का 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से मुआवजा देने और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ट्यूबवेल कनेक्शन की बिजली मुफ्त करने और बाजपुर के 20 गांव की भूमि का मामला हल करने की मांग की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो जिले से लेकर देहरादून तक कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है। देखिए, ये सरकार सर्वविदित हो चुकी है। देश के अंदर चंद उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर सकती है, लेकिन आज जो किसानों के जब मुआवजे की बात आती है, जो बेमौसमी बारिश के चलते उनकी फसलों का नुकसान हुआ है, 12 लाख का तो टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है, लेकिन अगर साधारण रूप से किसान एक सहकारी समितियों में 50,000 रुपए का भी उसके ऊपर ऋण होता है तो उसके वहां 4 कानूनी नोटिस के चस्पे। और आज सत्यता यह है कि बिना किसी सर्वे के, बिना गांव में गए रुपए 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, 2,500 रुपए के मुआवजे के चेक बन रहे हैं, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि आज किसान लगातार महंगाई की मार झेल रहा है। हम सबको विदित है कि जो सरकार कहती थी कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देगी, जबकि सत्यता यह है कि आज चाहे वो बीज हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो कीटनाशक हो, चाहे अन्य खाद्य जो हमारे उपकरण लगते हैं खेती में, उनके दाम दुगने हो गए। तो आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि जो किसानों को नुकसान हुआ है, जिस तरीके से व्यापक रूप सर्वेक्षण कराया जाए और प्रति हेक्टेयर कम से कम 40 से 50,000 रुपए उनको मुआवजा दिया जाए। बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने और साथ ही उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों का ट्यूबवेल का बिल माफ करने की मांग की है। बता दें कि बाजपुर के एसडीएम कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य के नेतृत्व में एकत्रित हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से बीते दिनों हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खराब हुई फसल का 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से मुआवजा देने की मांग की। शहर के घाट चौक से पुलिस ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 3 किलो गांजा बरामद किया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया। कोतवाली पुलिस के मुताबिक श्यामपुर पुलिस चौकी प्रभारी जगत सिंह को मुखबिर ने सूचना दी कि एक युवक गांजे के साथ ऋषिकेश के घाट चौक पर पहुंचने वाला है। सूचना मिलते ही श्यामपुर चौकी पुलिस से जगत सिंह घाट चौक पर पहुंचे। मुखबिर के इशारे पर उन्होंने कुछ ही देर बाद एक युवक को चेकिंग के लिए रोक लिया। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से पुलिस को 3 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। चौकी प्रभारी जगत सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान आशीष पटेल निवासी गगनहर हरिद्वार के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। और मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज पर। नमस्कार।